कैलाश खेर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली मर्तबा तो आप वहाँ मौजूद थे, इस बार मुझे लगता है आपका दिल, आपका तन मन सब वहाँ पर है। जी, अभी हम विदेश में हैं जी, मॉरिशस में हैं, परंतु हमारे लिए ये बहुत ही गर्व के और प्रसन्नता के पल हैं और उत्साह के पल हैं, उत्सव के पल हैं कि जो स्वप्न पूरे भारत ने, हमारे परिवार ने, पूरे भारत के परिवार ने, विश्व के परिवार ने, जो भी हमारी सनातन संस्कृति की आस्थाओं में जीते हैं, उन्होंने जो स्वप्न देखे थे वो अब साकार हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में तो हम थे ही, लेकिन आज जब ये संदेशा सुना कि आज ध्वज लहराने वाला है, इसका मतलब है आज पूर्ण हमारे मंदिर का निर्माण, प्रतिष्ठा और पूर्णता हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव होने वाला है आज का। और कैलाश जी, आज तो प्रभु राम और सीता के विवाह की तिथि भी है, तो इससे खूबसूरत पल तो हो ही नहीं सकता है। जी, बहुत ही पावन पल हैं और भारत तो धरती ही पावनता की है। भारत तो आध्यात्म की धरती है। यहाँ मानवता, प्रेम और भक्ति, इसका पाठ बाल्यावस्था से मनुष्य को सिखाया जाता है। जीना कैसे है और किस तरह से दयालुता, किस तरह से काइंडनेस, बी सेंसिटिव, बी कंसिडरेट। हमारे यहाँ तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, इनके वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे यहाँ अपब्रिंगिंग में, अपने बेसिक अपब्रिंगिंग में जो चरित्र निर्माण के संस्कार, मूल्य जो होते हैं, वो उससे पोषित किया जाता है हमारी आने वाली हर पीढ़ियों को। और युगों युगों से यही हुआ है। भारत एक ऐसा खंड है जहां पर जब पूरी दुनिया में चिकित्सालय भी नहीं थे, तब भी यहाँ जब कोई बीमार भी नहीं होता था, तब भी हर घर में स्वस्थ लोग पाए जाते थे और हर घर में आनंद ही आनंद परसता था। भारत ही ऐसी धरती है जहां पर भले कोई विश्वविद्यालय ना हो युगों पहले, उसके बाद भी इतने बुद्धिजीवी पाए जाते थे कि ये ऐसा खंड है। ये क्यों, क्या कारण है? हमारे यहाँ भिक्षुक भी आते हैं ना रूबिका, भिक्षुक, वो भी क्या कह के मांगते हैं? ये देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा, लियारी माई भिक्षा, याद रखना रूबिका। हमारे अपब्रिंगिंग में ही, हमारे जीवन शैली में ही भिक्षुक भी जो आ रहा है, वो भी एक मोरल दे के जा रहा है भिक्षा मांगते हुए। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। तू जो देने वाला या देने वाली है, तू नहीं है। मैं जो लेने वाला या लेने वाली हूं, वो मैं नहीं, ये कोई और ही खेल रच रहा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। और आप पे बोवे, आप पे काटे, आप बने रखवाला। ध्यान से देखना, सुनना, हमारे यहाँ की सूखतियां हैं ये बड़ों की। आप पे बोवे, आप पे काटे, आप बने रखवाला, और अपनी गोदी आप ही खेले बन के मोहन लाला। ये जो मेरे दाता हैं, ये ऐसा चमत्कारी जीवन हमारे यहाँ रचते हैं। हमारी प्रकृति ही एक परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है और हमारे जीवन शैली में, कोश कोश में, अंक अंक में ये पोषित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है। जीना कैसे है, जहाँ भिक्षुक भी मॉरल्स देके भिक्षा मांग रहे हों, ऐसी धरती है भारत। और उस भारत की धरती में आस्था के सबसे बड़े अहम ब्रह्मास्मि, सबसे बड़े आस्था है ना, कि धरती में आस्था के सबसे बड़े परमात्मा स्वरूप हमारे दाता भगवान राम का अगर मंदिर पूर्णता की ओर जा रहा, तो ये हमारे लिए कितने बड़े उत्सव का पल है। और पूरे विश्व में जो भी भारत की आस्थाओं के साथ जीते हैं, सनातन जीवन शैली की आस्थाओं के साथ जीते हैं, उनके लिए ये आज बहुत उत्सव के पल है। और मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कैलाश जी, और मनुष्यों से बोलता हूँ, इतनी खूबसूरत बात आपके लबों से सुनी है, आनंद आ गया होगा न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को। और मैं आपको शुक्रिया कहना तो नहीं चाहती हूँ, मुझे भी पता आपकी कमिटमेंट्स है, लेकिन जाने से पहले
अगर आप सुर नहीं छेड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मॉरिशस में, उसके बावजूद हमें एहसास हो रहा है कि आपका दिल जो है वो अयोध्या में, भारत में इस पल पे जुड़ा हुआ है। शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्दी। इस बड़ी कवरेज पर जारी है